गरीब का इनकाउंटर होता था। जब ओम प्रकाश राजभर सत्ता में रह के बोला करता था कि ये फर्जी इनकाउंटर है, चाहे मुकेश राजभर का मामला रहा हो चाहे किसी का मामला रहा हो, हम बराबर कहते थे कि ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। और आज भी विकास दुबे का फर्जी इनकाउंटर है, वो अपराधी था। अगर जिसके खिलाफ 60-60 मुकदमे थे तो आपकी सरकार क्या कर रही थी, बीजेपी सरकार क्या कर रही थी? उसको उसके खिलाफ राष्ट्रीय गैंगस्टर लगा के जेल में डालना चाहिए था, तो आज हमारे 8 सिपाही शहीद नहीं होते, आज उसका काउंटर नहीं होता, आज इतना बड़ा उपद्रव नहीं होता। लेकिन पुलिस ये कानून को, बीजेपी कानून को नहीं मानती। अगर कानून को मानती, अगर वो उज्जैन में गिरफ्तार हुआ तो राजस्थान में उसको पेश करना चाहिए था कोर्ट में। कोर्ट से यहाँ की पुलिस जाती, वहां रिमांड पे लेती, ले आती, अपना पूछताछ करती। जिस दिन पूछताछ करती, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के चेंबर में रहने वाले अच्छे अच्छे लोग पकड़े जाते। इस नाते उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। कानून है देश में, आप कानून नहीं हो, कानून संविधान देश से चल रहा है। संविधान में आप उसको पेश करते मजिस्ट्रेट के सामने, फांसी दे देते, आप उसको स्पेशल कोर्ट बना करके फांसी दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने उसका फर्जी इनकाउंटर किया। ये मैं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है फर्जी इनकाउंटर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को उठाया है और जांच बैठा दिया सुप्रीम कोर्ट। तो ये सरकार हिटलर शाही कर रही है, किसी गरीब को चैन से जीने नहीं देना चाहती है, पुलिस के बल पे गुंडागर्दी करना चाहती है। तो भाई दुनिया तो डरे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर डरने वाला नहीं है। सर, ये राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इस पे कुछ क्या? देखिए, आज देश में अस्पताल की जरूरत है। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 साल में एक भी अस्पताल का उद्घाटन मोदी जी ने नहीं किया, एक भी अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया। आज कोविड-19 अगर बीमारी है तो उसके लिए वेंटिलेटर की जरूरत है, उसके लिए पीपीई किट की जरूरत है, उसके लिए मास्क की जरूरत है। आज सड़क पे लोग जा रहे हैं, उनको पकड़ के चालान हो जा रही है। अरे सरकार में बैठे हुए लोग अगर लायक हो तो 50 रुपए का मास्क देकर के उसको अल्टीमेटम देते कि अगली बार अगर तुम पकड़े गए तब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि गरीबों इस महामारी में लूट मची है। थाने पे जाओ, 20,000 दो, 25,000 दो तो एफआईआर होगा, नहीं दोगे तो जाओ घूमो, मार खाओ पुलिस का। ये है तानाशाही। अच्छा, ये बकरीद पे नमाज पढ़ने का मामला सामने आ रहा है, क्या इसको? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, ये भारतीय झूठ पार्टी के पास कोई काम नहीं है। एक न एक मुद्दा ही ले आते हैं, फिर ठंडा होता जा रहा है। आप शुरू से इनका देखिए, अगर आप इनको उठा के देखेंगे तो इन्होंने नोटबंदी ले आए, कहा कि हम 50 दिन में आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, 50 दिन हमको दो, नहीं तो चौराहे पर जहां बुलाना हम आ जाएंगे, मोदी जी ने कहा था। 50 दिन तो बीत गया। नोटबंदी से 1 करोड़ 40 लाख लोगों की नौकरी चली गई। जो रियल एस्टेट का काम था जमीन पे खड़ा हो गया, उसमें मजदूर गरीब सब लोग थे, इन्वॉल्व थे, खत्म कर दिया। जीएसटी ले आए, उसके बाद नोटबंदी में चिल्ला हुआ, तो नोटबंदी नहीं, नोट बदली का धंधा, बीजेपी ने अपना नोट बदलने का धंधा शुरू किया था। जीएसटी आई, वन नेशन वन टैक्स, एक देश होगा एक टैक्स, सब लोगों ने स्वागत किया। मोदी जी, हम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बीजेपी से, भारतीय झूठ पार्टी से, कि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? आज 80 रुपया पेट्रोल क्यों बिचवा रहे हो? आज जीएसटी लागू हो जाए तो 35 से 40 रुपया में पेट्रोल और डीजल बिकने लगेगा। ये क्यों नहीं? क्योंकि वो अंबानी अडानी उनके रिश्तेदार हैं, लोग गुजराती लोग हैं, इस नाते वो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं। वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की बात किया तो फिर उस पर टैक्स क्यों नहीं? जीएसटी आने के बाद निर्मला सीतारमण जी सदन में बयान दिया, 6 लाख कंपनी बंद हो गई। मोदी जी का रिश्तेदार काम करा लो मन, योगी जी का रिश्तेदार काम करते हैं, काम करता है गरीब, कमजोर, मजदूर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। जीएसटी आया, फिर कोरोना ले आ दिए। कोरोना अगर है तो आप बता दो, एक भी वेंटिलेटर मोदी जी और योगी जी खरीदे हों? जब संविधान के दायरे में प्रधानमंत्री केयर फंड बना हुआ है तो नया केयर फंड लूट वाला फंड क्यों बना लिए? एक प्रधानमंत्री केयर फंड जो बना, ये लूट कंपनी है। देश लड़ रहा है कोरोना से, टीवी में प्रचार हो रहा है, कोरोना से लड़ो, घर से मत निकलो। आई कहां लड़ रहे हैं? गुजरात में विधायक खरीद रहे हैं, राजस्थान में विधायक खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश में विधायक खरीद रहे हैं। एक एक विधायक 50-50 करोड़ रुपया में बोली ले रहे हैं, पैसा देके विधायक खरीद के सरकार बना रहे हैं। जब अस्पताल बनाना है तब मंदिर बनाएंगे,
जब वेंटिलेटर खरीदना है, पीपीई किट खरीदना है, तो विधायक खरीदेंगे। ये है सरकार। इनके कारनामे बहुत कठिन है। सही चीज थोड़ा छोटा बोली करते हैं ना।